Hello, good morning my dear students. You are listening and watching Mrs. Rekha Soni and today I am going to teach you Hindi. Okay students, so yes, open your book, page number 38. Yes, page number 38. You can see in the book छोटा जादूगर. छोटा जादूगर जो किसके द्वारा लिखी गई है, यह है एक स्टोरी है बच्चों, जो किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है. यह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बच्चों आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. यस, मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था. मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास. कलनाद क्या होता है बच्चों? कलनाद होता है आवाज़. क्या गूंज रही थी? आवाज़ गूंज रही थी. और मैं कहाँ खड़ा था? फुहारे के पास खड़ा था. वहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था. उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी. उसकी जेब में कुछ ताश के पत्ते थे. मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ. यस, मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने यहाँ क्या देखा? मैंने सब देखा है. यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं. मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ. जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है. निकम्मा कौन होता है बेटा? जो काम ना करे, नकारा. ठीक है, जादूगर तो क्या था? बिल्कुल निकम्मा. ओके स्टूडेंट्स, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा. क्या कहा? कि भाई जादूगर तो क्या है? निकम्मा है. वो क्या कर रहा है? कभी कौन सी ट्रिक कर रहा है, कभी कौन सी ट्रिक किए जा रहा है. लेकिन वो क्या कर रहा है? वो कहता कि मैं ताश के द्वारा क्या है, एक अच्छी ट्रिक दिखा सकता हूँ. मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है. मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ. उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए. मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए. यस, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39 देखिए. उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया. हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले. राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर पर और कौन है? माँ और बाबूजी. उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं. ठीक है, जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया, तो बच्चे ने क्या उत्तर दिया? कि मेरे बाबूजी जो है वो जेल में हैं. क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला. और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो. उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ. कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा. मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती. मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया. कहाँ? जेल में. जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं भी क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भी भरूं. दवा दारू मीन क्या होता है बच्चों? की उनकी देखभाल करूं और उनको दवाई वगैरह दिलाऊं, तो उसको क्या बोला जाता है? दवा दारू करूं. कि उनकी, अगर मैं कुछ पैसे थोड़े मोटे कमा लूं तो उनकी जो है मतलब उनकी देखभाल करूं, उनको दवाई वगैरह दिलाऊं. क्यों दवाई दिलाऊं? क्योंकि उनकी माँ बीमार थी बच्चों. नेक्स्ट देखिए, मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए. वह निकला पक्का निशानेबाज. उसका कोई तीर खाली नहीं गया. देखने वाले दंग रह गए. उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उन्हें उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ अपनी जेब में रख लिए. कहाँ बांधे? कुछ मेरी रुमाल में बांधे और कुछ कहाँ रख लिए? अपनी जेब में रख लिए. यस, नेक्स्ट. लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ. वह 9 2 11 हो गया. यस, नेक्स्ट पेज 40. अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी. मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर. कोलकाता के एक बाग में अपनी मंडली के साथ मैं बैठा हुआ था. इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा.
मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ मन तो बहले। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन के सब खिलौने उसके खेलने में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुसड़ने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा फिर काना निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले के सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर एक हो गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, सब कुछ हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका मीन्स जो रोजी रोटी वो कमाते हैं, वो उसे क्या बोला जाता है? जीविका बोला जाता है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। वह नमस्कार करके चला गया। संध्या का समय हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता। सचमुच वह एक झोंपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोकर उससे पूछा, तुम कहाँ, यहाँ कहाँ? मेरी माँ, सॉरी बच्चों, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 में क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ, मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। चिथड़ों में फटे पुराने जो कपड़े होते हैं एकदम से, तो उसे क्या बोला जाता है? चिथड़ों से लदी हुई थी। और क्या कर रही थी? कांप रही थी वो। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। उस छोटे से जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे पर छोटे जादूगर का मंच सजा था। कार रोकर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की ताजगी नहीं थी। जब वह औरों की ओर हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे समय कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं मीन भाई इतना अच्छा क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे चेहरे पर क्या है? उदासी सी है, और तुम इतने मुझे क्या है, प्रसन्न नज़र नहीं आ रहे। इसलिए उसको पूछा कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। कि बच्चों देखो, माँ ने कहा कि मेरे पास आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अब ये मत सोचना कि हाथों की घड़ी जो है वो समीप है। घड़ी मीन्स होता है कि मेरा मरने का समय आ चुका है। इसलिए उसकी माँ ने उस बच्चे को क्या कहा कि तुम आज जल्दी आ जाना, ठीक है। विचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, जल्दी चलो। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर माँ माँ पुकारते हुए झोंपड़ी में घुसा। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर लिपटकर रो रहा था। मैं स्तंभ में सुन्न खड़ा था। उसको एकदम, उसने जब अपनी माँ को मरा हुआ देखा तो क्या हुआ, वो एकदम से सुन्न हो गया। तो ये बच्चों आपकी स्टोरी थी, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपको इसकी कुछ एक्टिविटी दूंगी, तो वो क्या है, आपको सोल्व करनी होगी। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।